जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गाइडर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जोहार। आज हम देखेंगे जेएसएससी सिलेबस में दिए हुए जीएस पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम कवर करेंगे संताल परगना टेनेंसी अधिनियम 1949 को, जहां पर हम पढ़ेंगे कि ब्रीफ डिस्कस होगा, जहां पर हमें याद रह जाए कि कौन से अध्याय और कौन से धारा के अंतर्गत कौन से नियम आते हैं, वो चीज़ को हम यहाँ याद करेंगे। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसके लघु वीडियो जो इसका विस्तार से जो आएगी वो कुछ दिनों में आ जाएगी, लेकिन आज हम इसके संक्षिप्त विवरण को देखेंगे, जिससे हम इसको याद कर पाए कि धारा या अध्याय कौन कौन से अध्यायों और धाराओं में क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे संताल परगना टेनेंसी अधिनियम 1949, यानी ये एक्ट के द्वारा जो जो चीज़ें दी गई है। इस वीडियो के अंतर्गत हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि इस प्रत्येक अध्यायों की प्रत्येक धाराओं में क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अध्याय 1 में प्रारंभिक है। इस अध्याय के अंतर्गत धारा 1 में दिया गया है संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार। क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये पोर्शन में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखेंगे धारा 2। धारा 2 के अंतर्गत विधान के स्थानीय परिवर्तन के आधार और किसी क्षेत्र विशेष से विधान की वापसी का प्रभाव। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि ये कथन दिए रहेंगे और ये पूछे जाएंगे कि ये कौन से धारा से या कौन से अध्याय में दिए गए हैं। अगला देखेंगे धारा 3 में रद्द है। धारा 4 में है परिभाषाएं। उसके अंतर्गत जो भी चीज़ है उसका परिभाषा दिया हुआ है, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला है अध्याय 2 के अंतर्गत। अध्याय 2 के अंतर्गत ग्राम प्रमुख और मूल रैयत का क्या मिला है, विश्लेषण मिला हुआ है। इसके अंतर्गत धारा 5 आते हैं। धारा 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति, यहाँ यू होगा, हुर्सुकार छूट गया है। धारा 6 में है भूस्वामी ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन देगा। धारा 7 में है ग्राम प्रधान द्वारा काबूलियत लिखा जाना और जमानत का दिया जाना। इसी तरह से धारा 8 में है जमींदार द्वारा नए नियुक्ति ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियों का दिया जाना। धारा 9 में है ग्राम प्रधान के पद की अंतर्नियता। धारा 10 में है केवल इसी प्रकार से अभिलिखित जमीन मूल रैयत की जोत तथा मूल रैयती जोत समझी जाएगी। धारा 11 में है ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। आगे हम देखेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 के अंतर्गत है रैयत। रैयत के बारे में हम पढ़ेंगे। अध्याय 3 में से धारा 12 रैयतों के वर्ग, इसमें कितने कितने वर्ग होते हैं, ये चीज़ को हम विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद है धारा 13 भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार। धारा 14 में है सिवा डिप्टी कमिश्नर के आदेश के रैयत की बेदखली नहीं किया जाना। धारा 15 में है ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयत का अधिकार। इसी तरह धारा 16 में है अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने और मछली तथा अन्य उत्पादन के उपयोगों के संबंध में रैयत के अधिकार।
अगला है धारा 17 अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयतों का अधिकार। धारा 18 में है भवन निर्माण संबंधी रैयत का अधिकार। 19 में है जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। 20 में है रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। इसी प्रकार 21 में है गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पुनर्भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा इसकी सीमा। 22 में है न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकता है। 23 में है धारा 23 में है रैयती भूमि का विनिमय। 24 में है रैयती होल्डिंगों के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन। 25 में है रैयती जोत या उसके खंड के विक्रय या दान के प्रलेख के निबंधन शुल्क की भुगतान अनिवार्य। धारा 26 में है निबंधन का परिणाम। तो अगला हम देखेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 के अंतर्गत बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती आते हैं। इसमें हम धारा 27 से शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत धारा 27 से शुरू हुई है बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती। धारा 28 में दिया गया है बंजर भूमि या खाली जोतों की बंदोबस्ती में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत। धारा 29 में है डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के बिना मूल रैयत प्रधान ग्राम प्रधान को अपने साथ या सह मूल रैयत के साथ बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती नहीं करना। धारा 30 में है बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत या उप विभाजन नहीं किया जाना। धारा 31 में है 2 या उससे अधिक ग्राम प्रमुख समूल रैयतों या जमींदारों का संयुक्त रूप में बंदोबस्ती करना। धारा 32 में है बंजर भूमि या खाली जोतों की बंदोबस्ती के विरुद्ध डिप्टी कमिश्नर के यहाँ आपत्ति। 33 में है बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद न की जाए। इसी प्रकार 34 में है धारा 34 में है डिप्टी कमिश्नर गांव की बंजर भूमि को जाहिर स्थान शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। धारा 35 में है सिंचाई के लिए जलाशयों या धाराओं इत्यादि का आबाद नहीं किया जाना या अन्य प्रयोजनों के लिए परिणत नहीं किया जाना। इसी प्रकार धारा 36 में है उन उपधाराओं या नालों का बंदोबस्ती नहीं किया जाना जो गांवों की सीमाओं शमशानों तथा कब्रिस्तानों शिविर स्थलों सीमा चिन्हों पथों मार्गों तथा पूजा स्थलों पर हो। 37 में है रैयत या मवेशी चराने का अधिकार। 38 में है चारागाह आबाद नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 29 में है रैयतों को अपने जोतों से भिन्न भूमियों में पोखर इत्यादि खोदने का अधिकार। धारा 40 में है खास पोखर संबंधी मत्स्य अधिकार का रैयत के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया करना। धारा 41 में है किसी पहाड़िया गांव में खाली जोत या बंजर भूमि का गैर पहाड़ियों के साथ बंदोबस्ती नहीं किया जाना।
धारा 42 में है उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अधिकार पूर्ण दखल में हो। इसी तरह हम देखेंगे अध्याय 5, उससे क्या दिया हुआ है। इसमें से लगान के बारे में हम पढ़ेंगे कि लगान संबंधी जो कानून दिए गए हैं वो धारा कौन कौन से धाराओं में आते हैं। तो सबसे पहले लगान संबंधी कानूनों में से है धारा 43, वस्तु में रूप में लगान नहीं वसूल किया जाएगा या किसी अदालत द्वारा अभी स्वीकृत नहीं होगा। धारा 44 में हस्तांतरण की सूचना के अभाव में पूर्व जमींदार या मूल रैयत को दिए गए लगान के लिए रैयत ग्राम प्रमुख और मूल रैयत जमींदार या मूल रैयत के स्वात्व के हस्तांतरित को जवाबदेह नहीं। धारा 45 में है डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान। 46 में है ग्राम प्रमुख मूल रैयत या जमींदार प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखेगा। धारा 47 में है लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद। धारा 48 में है रसीदों और लेखांकन के विवरण के प्रपत्र राज्य सरकार तैयार करेगी। इसी प्रकार धारा 49 है लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। धारा 50 में है विशिष्ट कारणों से लगान की कमी। धारा 51 में है लगान कमी की अवधि। धारा 52 में है देय लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए जमींदार को दंड। इसी प्रकार से हम अध्याय 6 देखेंगे। इसमें कतिपय प्रयोजनों के लिए जमींदार द्वारा भूमि का अर्जन, इससे संबंधी कानून जो भी दिए हुए हैं ये कौन कौन से धाराओं में आते हैं ये चीज को भी हम देखेंगे। इसके अंतर्गत धारा 53 आते हैं भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों से भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। इसके बाद हम देखेंगे आगे, देखिए अध्याय 7 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित कौन कौन से धारा आते हैं। इसके अंतर्गत धारा 54 प्रक्रिया के संबंध में नियमों का बनाने का राज्य सरकार का अधिकार। धारा 55 लगान वसूल के लिए रैयतों के विरुद्ध उत्तरोक्त मुकदमे। धारा 56 है निष्कासन। धारा 57 में है अपील। धारा 58 में है दूसरी अपील। धारा 59 में है पुनरीक्षण। धारा 60 में है पुनरीक्षण। धारा 61 में है केवल तकनीकी आधार पर किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। धारा 62 में है डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर पर नियंत्रण। धारा 63 में है मुकदमों पर रोक। नेक्स्ट है अध्याय 8। अध्याय 8 के अंतर्गत परिसीमा। इसके संबंधित कानून जो धाराओं में दिए गए हैं वो इस प्रकार है। धारा 64 परिसीमा का सामान्य नियम। धारा 65 निष्कासन या बेदखली के मुकदमे के लिए परिसीमा। धारा 65 का सरकार के द्वारा या उसके ओर से लगान का बकाया चुकता के बाद की समय। धारा 66 है अपीलों के लिए परिसीमा। नेक्स्ट हम देखेंगे अध्याय 9। इसके अंतर्गत विविध प्रावधान से संबंधित धाराओं को समझेंगे। इसके अंतर्गत धारा 67 इसके अंतर्गत अर्थदंड। 68 जमींदार पर नोटिस पर तमीली। धारा 69 है कुछ भूमियों पर अधिकार के अर्जन पर रोक। धारा 70 है बकायों की वसूली। धारा 71 है नियम बनाने का अधिकार। धारा 72 है विशिष्ट विधानों का
त्राण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए या सेशन को देखने के लिए आप चैनल में जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके PDF नोट्स जो मिलेंगे वो हमारे टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उस लिंक में जुड़ जाइए और आपको वहां से इस नोट का पूरा फुल नोट्स मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।